टू आवर क्लासेस। आज बेसिकली हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और ग्रेड 6 एसएसटी का है। न्यू चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 14 मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ, तो ये बेसिकली अभी ये चैप्टर लिखा गया है, ये इंग्लिश में लिखा गया, बट पहले के टाइम में जो बिफोर एंशिएंट पीपल थे, उन्हें कैसे पता कि अर्थ मूवमेंट कर रही है कि नहीं कर रही। हम लोग रीड करते क्या लिखा है, द एंशिएंट पीपल हैड ऑलवेज ऑब्जर्व। जो एंशिएंट पीपल थे वो सिर्फ ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व मतलब देखना, देखते थे क्या, द मूवमेंट ऑफ द सन, क्या मून एक्सेट्रा, जो भी हेवनली बॉडीज है उसके मूवमेंट को कहा गया मोशन। पहले टाइम में लोग जो टाइम देखते थे, क्या टाइम देखते थे, वो कैसे देखते थे, बिकॉज देयर इज नो टाइम, देयर इज नो वॉच, देयर इज नो क्लॉक। देन वो ऑब्जर्व करते थे कि सन कहां पे है, सन कहां पे जा रहा है, क्या टाइम होगा। तो इसके बाद जो ये मोशन ऑफ द अर्थ है, ये कौन डिराइव किया है, तो अकॉर्डिंग निकोलस कोपरनिकस, जो पोलैंड के एस्ट्रोनॉमर में से थे, इन्होंने कहा जो अर्थ है वो एक स्टेबल बॉडी है। क्या देखो, स्टेबल मीन्स इसलिए है ना, ग्लोब, ये ग्लोब है क्या, ये भाग रहा है अर्थ, मूव कर रहा है अर्थ, नहीं, ये तो अपने एक्सिस पे कर रहा है ना, स्टेबल है ना, ये क्या है स्टेबल। अब मानो यहाँ पे जो हमारा ये चाइना है, अभी चाइना कहीं और जा सकता है नहीं, हमारा अर्थ स्टेबल है। जो ये पानी है, इसमें वाटर है, जो ये कहीं मूव कर सकता है, नथिंग ना, ठीक। अब आगे क्या लिखा है, अब एक चीज और बताता हूं कि व्हाट इज अ मोशन। मोशन, देयर आर टू टाइप ऑफ मोशन, फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। नाउ यू नो अबाउट द अर्थ कंप्लीट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। कितना टाइम लेती है वन रोटेशन में, 24 आवर्स। एक चीज होता हूं, एंड हाउ मेनी टाइम डज द अर्थ टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन, कितना टाइम लेगी, नो 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 रॉन्ग, 365 days 6 hours। कितना लेती है, 365 days and 6 hours। अच्छा एक चीज ये बताओ कि रोटेशन से क्या, रोटेशन मीन्स होता है कि अपने ही एक्सिस पर मूव करना। ये अपने एक्सिस पर अगर मूव करेगी तो क्या क्या इफेक्ट होंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। आप पढ़ते हैं रोटेशन मीन्स क्या होता है। रोटेशन मीन्स हम लोग जानते हैं कि अपने एक्सिस पर रोटेट करना, व्हाट, अपने ही एक्सिस पर रोटेट करना है। जैसे अर्थ का ये एक्सिस है, ठीक है, ये इस पर ही रोटेट करेगी ना, करेगी ना इस पे, ठीक। एक और एग्जांपल, जैसे मैं ये खड़ा हूं, अगर हमसे कहोगे सर आप रोटेट बताइए, रोटेट होता क्या, तो मैं अपने ही एक्सिस पर इससे घूम रहा हूं ना, ये रोटेट है, क्या है ये, इस मोशन को कहते हैं रोटेशन। अब पढ़ते हैं कि किस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही। हमें आई नो वी नो दैट कि ये रोटेशन हो रहा, बट क्या ये सही डायरेक्शन है कि नहीं। तो डायरेक्शन कितने होते हैं आलिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, फॉर नेम देम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको याद करने की ट्रिक होती है 4, क्या मतलब है 4, दिस इज ईस्ट वेस्ट साउथ। अब व्हाट वी नो कि रोटेशन में जो अर्थ का डायरेक्शन वो किस साइड है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये W मीन्स वेस्ट, E मीन्स डायरेक्शन ऑफ द अर्थ इज लाइक दैट, west to east. Basically if we think if this is west, what, and this is east, अब क्या अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, गलत हो गया नहीं, ये ईस्ट टू वेस्ट हुआ, ये क्या हुआ, ईस्ट टू। लेकिन व्हाट वी स्टडी इन ज्योग्राफी कि अर्थ का डायरेक्शन क्या हमारा, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे। आप रोटेशन सही है अर्थ का, एक्सिस की बात, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर व्हाई द अर्थ आर इंक्लाइंड, ये झुकी हुई क्यों है, क्या, इफ दिस अर्थ इज इंक्लाइंड, नाउ द डिग्री, हाउ मेनी डिग्री आर इंक्लाइंड, कितने डिग्री पर अर्थ इंक्लाइंड और कैसे है,
तो इंक्लिनेशन एंगल कितना है 66.5 डिग्री। बट व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम, आप डायग्राम ड्रॉ करते हो अर्थ के बारे में, तो आप अर्थ को सिंपल ऐसे बनाते हो कि आप डायरेक्शन लिखते हो, ये ईस्ट सर, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि रोटेशन में 66.5 डिग्री है, लेकिन सर इसमें तो हम कहीं बना नहीं पाएंगे, होगा। अर्थ हमारी ऐसे नहीं है, अर्थ हमारी लिटिल बिट ऐसे क्रॉस कर रही थी अर्थ। अब आप बेसिकली इसमें ये देखो, ये अर्थ है अर्थ। क्या ये अर्थ एकदम स्ट्रेट है? अर्थ एक एंगल में आई है ना ऐसे, तो ये डिग्री है, ये कितना डिग्री की मैंने 66.5। कितना डिग्री? हाउ मच? हाफ डिग्री पे बेंड है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि सब बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ, क्या है एक्चुअली। मैं आपको ये बताऊं कि अगर अकॉर्डिंग टू दिस ग्लोब, अकॉर्डिंग टू दिस अर्थ वेयर वी लिव, तो इसमें सबसे लार्ज पोर्शन कौन सा होगा? नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द कॉन्टिनेंट। Basically, I think we read in chapter number 12, at where we know about the frigid zone, tropic of Cancer, equator, tropic of Capricorn और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये बीच की लाइन जो है इमेजिनरी लाइन, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्वेटर। क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या होता है? तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होगी फिर? ऑब्वियसली ना, यही बड़ा है ना हमारा। अगर ये सर्कल ले लो, ये इक्वेटर और ये आपका नॉर्थ पोल। नो, देयर 0 डिग्री इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन है, 0 डिग्री इक्वेटर होता है। ठीक, 0 से ही ऊपर हम लोग जाएंगे नॉर्थ में और 0 से ही नीचे हम लोग जा रहे हैं साउथ में। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, अब एक क्वेश्चन और आता है कि इक्वेटर से कितने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर अर्थ को हम करेंगे, मेजर करेंगे, तो 40,000 किलोमीटर एट इक्वेटर। डिस्टेंस पता चल गई? कितनी डिस्टेंस काम है इक्वेटर पे? इक्वेटर 40,000 किलोमीटर एट, लार्ज है ना इक्वेटर। एक एग्जांपल दो, हम लोग की बॉडी, एक नेक, एक वेस्ट और एक लेग का शेप, लेग। ठीक, अब इसमें सबसे ज्यादा स्पेस कौन ले रहा होगा? वेस्ट ना, कमर ले रही ना। क्यों? क्योंकि ज्यादा कवर, सेंटर तो ऑब्वियसली देखो ये भी सेंटर नहीं है, ये तो नॉर्थ पोल, दिस इज इक्वेटर, एंड नीचे हमारा क्या आ रहा है? साउथ पोल। तो डिस्टेंस कहाँ पे होगी ज्यादा? हमारे वेस्ट में। अब अर्थ में तो वेस्ट होएगी नहीं, तो अर्थ में जो सेंटर लाइन जा रही है कहते हैं हम लोग इक्वेटर। इक्वेटर कितने किलोमीटर पे है? 40,000। ठीक, आगे कोई डाउट नहीं था। अब सर जब हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, सर हमें ये भी बताइए फिर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में क्या डिस्टेंस होगी। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये मेरी बॉडी वेस्ट डिफरेंट है ना, बट जो यहाँ का साइज है वही मान ली मेरा साउथ पोल भी होगा, जो नॉर्थ पोल का साइज होगा वही हमारा, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा वही ट्रॉपिक ऑफ, तो कितना है वहां पे? 36,788 किलोमीटर एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन एनीवन? ठीक, नाउ इफेक्ट क्या होगा? अर्थ रोटेट करती है तो क्या क्या इफेक्ट हमको दिखते हैं, क्या क्या हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और क्या हमारे लाइफ में वो काम आती है। वेरी गुड। फर्स्ट इफेक्ट क्या है? इट गिव अस अ डे ऑफ अ 24 आवर। रोटेशन की वजह से कितने आवर्स होते हैं? क्या मैंने सही बोला? रोटेशन की वजह से होते ही है? हाँ होते हैं। आज के रोटेशन जब कंप्लीट हो रहा है तब मेरा जाके 24 आवर्स हो रहा है, पहला ये। दूसरा क्या है, जब रोटेशन हो रहा है तो हमने भी कहा ना डेली लाइफ में व्हाट वी सी द चेंज, हम लोग डेली लाइफ में क्या चेंज देख रहे हैं। अच्छा गुड, क्या देख रहे हैं हम लोग डेली लाइफ में? डेज एंड नाइट। क्या देख रहे हैं हम लोग? डेज एंड नाइट। ठीक, पहला क्या है? 24 आवर्स देख रहे हैं। दूसरा क्या हो रहा है? डेज एंड नाइट। थर्ड वन कह रहे आइडिया ऑफ सनराइज,
हम लोग बचपन पढ़ते ना, सनराइज इन द सनसेट इन द, तो ये ऑब्जर्व हो रहा है। अगर अर्थ रोटेट ना करे, जो ये सारी चीजें है ना, दिस ऑल थिंग वी डोंट सी इन आवर लाइफ, ये हम लोग कभी जिंदगी में वी नेवर सी इन आवर लाइफ, ये जो भी इफेक्ट हो रहे हैं अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी। एक लास्ट पॉइंट है बेसिकली टाइड। टाइड क्या होता है? एनीवन नोस टाइड वाज टाइड? टाइड्स, एनीवन विजिट अ कोस्ट लाइन? कोई समुद्र के पास गया है, समुद्र की लहरों के पास? देखो, दे आर टू टाइप, वेव एंड टाइड। व्हाट? वेव एंड टाइड। वेव एंड टाइड। जो वेव होती है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूव करती है। क्या? आई थिंक यू सीन द रिवर। आपने देखा होगा ना ये रिवर में, आपने ये रिवर में देखा होगा ना डायग्राम, ऐसे चलती ऊपर से, कभी आपने देखा होगा। बट टाइड आप तो कहोगे सर टाइड रिवर में जनरेट नहीं होती, क्योंकि जो रिवर होती है उसके बगल में जो लैंड होती है वो उसको एकदम कैप्चर कर लेती है। क्या? एकदम पकड़ के रखती है, मजबूती स्ट्रॉन्ग को कट कर लेती है। टाइड क्या होती है? वर्टिकली अपोजिट होती है। अपोजिट इसलिए बोला क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकली अपोजिट होती है, ऐसे आती है, ऐसे बनती है। आप समझ में आया? इफ आई से टाइड रोटेशन की वजह से होती है कि रिवॉल्यूशन की वजह से? टाइड किसी वजह से? रोटेशन वजह से। क्या इफेक्ट होंगे रोटेशंस के? पहला इफेक्ट, गिव अस अ डे ऑफ 24 आवर्स। सेकंड, डे एंड नाइट। थर्ड, आइडिया ऑफ सनराइज, आइडिया ऑफ नेक्स्ट टाइड ट्वाइस अ डे। एक क्वेश्चन और है कि we will see in winter there are short terms of day, short hours of day। ठंडी में दिन का समय कम हो जाता है और जो नाइट का टाइम होता है वो इंक्रीज कर जाता है। बट इन समर, व्हाट? इन समर जो डेज का टाइम है वो इंक्रीज होता है, नाइट का टाइम। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू रोटेशन, अकॉर्डिंग टू अर्थ जब स्टेबल है, अर्थ जब स्टेबल है, सन की लाइट आ रही है क्या, तो सब ठीक है ना। तो व्हाई द डिफरेंस बिटवीन इन समर एंड विंटर? तो समर और विंटर में क्यों डिफरेंस आ रहा है? नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मीन्स होता है अराउंड द सन, अर्थ अराउंड द अर्थ मूविंग इन द अराउंड द सन। तो रिवोल्यूशन टॉपिक है ना, नेक्स्ट पढ़ाएंगे उसको हम। तो क्यों डिफरेंस आ रहा है? एनीवन नोज? एनीवन नो? नो वन? फर्स्ट वी नो। ये क्या है? क्या है ये? ग्लोब। Suppose that my face is a sun, मेरा फेस वो क्या है? तो सन। If I see the sun, sorry, if I see the earth, मैं अर्थ देख रहा हूँ, क्या जो चीज यहाँ पे मुझे दिख रही है, क्या वो चीज इक्वली यहाँ पे दिख रही है हमें? नहीं ना, नहीं दिख रही ना। तो जब मुझे ये इक्वेटर के ऊपर का एरिया, इक्वेटर से नॉर्थ पोल, इसे कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से नॉर्थ पोल कहलाएगा हमारा हेमिस्फीयर। जब यहाँ पे मेरी जो विजुअलिटी है, देख रहे हैं हम, वो क्लियर है, तो यहाँ पे सन की रेस डायरेक्टली आ रही है, इसलिए यहाँ का एरिया गर्म ही ज्यादा होता है। टाइम अब ये हल्के हल्के से घूम रहा है ना, ये से कंप्लीट कर रहा है ना, अब जा रहा ऊपर। क्या? अब ऊपर का एरिया, क्या ऊपर का एरिया में जो लाइट है अब वो मेरी कम जा रही ना, जो मेरी आई पावर है, जो मेरी आई की रेस मानी जा रही, वो कम जाएगी। अब वो रेस कहाँ पे आ रही? हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पे? सन में आया। आप कहोगे सर ये तो आप रिवॉल्यूशन कर रहे हैं क्या? अगर मैं रिवॉल्यूशन ना करूं, हम स्टेबल कर दे अर्थ को, बट अर्थ भी तो रोटेट होगी। ये देखिए आप, अर्थ रोटेट तो होगी ना, अगर हम रिवॉल्यूशन नहीं ले, हम रिवॉल्यूशन नहीं लेते।
अर्थ भी रोटेट हो रही है ना, ये देखिए। अब इसमें भी आप देखो, ये जो इक्वेटर की लाइन है ये ऐसे ऊपर तरफ मूव कर रही है, देखिए कर रही है। मेरा एक सन, मेरा फेस एक सन, जो मेरी आई की जो पावर, जो मैं आई की पावर से देख रहा हूँ, तो सन की रेज है वो, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट डिफरेंस क्यों होता है। यस, अर्थ, हाँ, व्हाट द स्पीड ऑफ द, वेरी गुड अभिजीत। एक क्वेश्चन है कि सर 24 आवर्स में अर्थ कंप्लीट कर ले रही, कितने आवर्स में। एक फॉर्मूला होता है टाइम निकालने का, चलो आप लोग नहीं पढ़ो। डिस्टेंस कितना है 40,000, ये इसका जो डिस्टेंस है अर्थ का, और 24 आवर में कंप्लीट कर ले रही। हाउ इज इट पॉसिबल। 40,000 वो घूम रही ना, अगर मानो मेरा डिस्टेंस 40,000 है, अगर मैं 24 आवर्स में 40,000 पूरा रोटेट कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड भी तो हाई होगी। तो अर्थ की स्पीड है 1675 किलोमीटर। अर्थ की स्पीड है 675 किलोमीटर। क्या है 675 किलोमीटर। समझ में आया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट डिफरेंस क्यों है, क्यों डिफरेंस है दोनों में। लेकिन मैंने बताया आपको कि डिफरेंस क्यों है लेंथ ऑफ अ डे एंड लेंथ ऑफ अ नाइट, डे एंड नाइट में क्यों डिफरेंस है। ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। आप पूछो व्हाट इज द इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन मींस द बेंड। क्या बेंड, जैसे ये अर्थ देखो, ये एकदम स्ट्रेट है ना मेरे हाथ पे, बट ये अर्थ बेंड है। इसकी वजह से लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट में डिफरेंस होता है इन द सीजन ऑफ समर एंड विंटर। आप पता सही ये डिफरेंस कैसे हो रहा हो, क्यों हो रहा है। ये क्या है मेरा, क्या है ये सन। ये लाइन हमारी कहलाएगी, ये लाइन हमारी बोलो ट्रॉपिक ऑफ, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ। अब अर्थ को इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसमें क्या होता है कि ये कौन सा हमारा पोल है, ये हमारा क्या है, यहाँ दो हेडिंग लिखी है। एनीवन यू कैन, कोई भी आप में से मुझे ये बता सकते हैं, एनीवन कैन टेल मी कि व्हाट इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता क्या है, व्हाट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल। कहां से, ये एरिया हमारा कहलाएगा पूरा नॉर्दर्न। वेरी गुड, साउदर्न समझ गए होंगे फिर तो, इक्वेटर से लेकर साउथ तक। ये क्या हमारा होगा, EQ मतलब इक्वेटर से लेके साउथ। क्लियर। अब आपने ये समझ लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, ये भी समझ लिए कि साउदर्न क्या होता है। बट एक क्वेश्चन होगा माइंड में, नॉर्दर्न और साउदर्न का क्या इंपैक्ट है डे और नाइट से, क्या लेना देना है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड साउदर्न ड्यू टू डे एंड नाइट, क्या है इंपैक्ट आखिरकार, पता है किसी को, किसी को पता है। आए यहाँ पे आओ, अब जीत आप भी आओ मेरे पास में, ठीक। अब देखना, मानो ये सन है, क्या है ये सन, हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मींस इक्वेटर से लेके नॉर्थ तक, ये आप हमें देखो। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम तक, क्या मतलब 1 ईयर में कंप्लीट हो रहा ना, तो हाफ ईयर सन की जो रेज होती है वो पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब मैं रोटेट कर रहा हूं ना, अब मैं रोटेट किया, अब आगे कौन आया, अभिजीत, ये कौन सा हेमिस्फीयर कहलाया। अब कहां पे आएगा, अब सन किसको देखेगा, साउदर्न। अब डे और नाइट कहां पे इंक्रीज होने वाला है, साउदर्न हेमिस्फीयर। आई बात समझ में,
अब थैंक यू। अब जो सन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहली इसकी रेज आई, जब सन की रेस डायरेक्टली पड़ेगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न इक्वेटर से लेके नॉर्थ के एरिया में, तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट जो है इंक्रीज करेगा, एंड नाइट इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पे जब आएगा हमारा साउदर्न इक्वेटर से लेके साउथ तक, तो ये जो रेज है, अब आप यहाँ एक चीज नोटिस किया है कि मैंने अर्थ को एकदम स्ट्रेट एंगल बनाया, एकदम सीधा बनाया, बट अर्थ ऐसी तो है नहीं, अर्थ तो बेंड है ना। अब ये घूमेगा तो ये भी पोर्शन आएगा ना, साउदर्न भी आएगा। अब जो रेज है सन की इस पर भी आएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में डेज और नाइट इंक्रीज करेंगे, ये बात क्लियर? कोई डाउट? अगर आपसे पूछा जाए कि टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अ डे एंड नाइट, क्या डिफरेंस है, तो आप कह देना ये डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है क्योंकि अर्थ हमारे इंक्लिनेशन पे, इंक्लिनेशन मीन्स क्या होता है, बेंड है, क्या है, बेंड है ना, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। हाँ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पे अर्थ बेंड है। 90 डिग्री के एंगल आप पढ़ोगे ना ऐसा होता है, 66 का ऐसे है, ऐसे पे हमारी अर्थ है। एक चीज और बताएं, ये हमारा कौन सी लाइन 66.5, इस पे अर्थ ऐसे है, लेकिन बेंड है बट ऐसे है। अब इसमें ये जाएगी लाइन ऐसे, ये इक्वेटर होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ होगा। अब सर अब एक माइंड में क्वेश्चन होगा, सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन कब तक रहता है? जैसे आपने हमें बताया नहीं यार, सन की जो रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, फिर सन की जो रेज है हाफ एन ईयर हमारा साउदर्न में है, तो कोई डेट तो होगी ना, कोई एक डेट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून, इसे हम लोग कहते हैं समर सॉल्स्टिस, हम आगे पढ़ाएंगे इसको जब रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। 21 जून में सन की डायरेक्टली रेस किस पे आती है, इसके बाद 22 दिसंबर में सन की रेस किस पे अटैच करती है, हेमिस्फीयर पे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ।